हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अवश्य जुड़ें। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम बीएड प्रैक्टिकल का जो डाउट होता है वो सारे लेके आए हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि बीएड भाइबा प्रैक्टिकल जो होता है उस पर सर वीडियो बनाइए, तो थोड़ा लेट लग गया, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस एक वीडियो में हमने बीएड प्रैक्टिकल, बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का सारा डाउट, हर एक प्रकार का क्वेश्चन लिया है। तो बारी बारी से देखते हैं, पूरा वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बीएड प्रैक्टिकल और भाइबा के लिए पूछा जाने वाला सब टोटली प्रश्न है। टोटल 20 से 25 प्रश्न हम आपके बीच लाए हैं। पहला तो आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो आपसे अपने बारे में बताने को कहा जाएगा। जैसे आपका अपन खुद के बारे में वहाँ जाइएगा तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस बताना है। जैसे कि अपना नाम, पापा का नाम, मदर्स नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो एड्रेस में होता है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपका एजुकेशन पीछे जो किए हैं बीएड करने से पहले उसका पूरा डिटेल आपको रहना चाहिए। अच्छे से आप देख लेंगे कि कब क्या किया, ये सब ईयर वगैरह पूछ सकता है, बस बेसिक चीज़, तो आप इसको देख लेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन रहता है बहुत ही ज़रूरी कि इंग्लिश में बीएड कैसे लिखा जाता है। और बहुत सारे छात्र इसमें कहीं ना कहीं नहीं लिख पाते हैं, जो बीएड करते हैं लेकिन उनको सही से लिखने नहीं आता है। तो देखिए, इंग्लिश में अगर बीएड आपको लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है। बाद में कि आप दूसरा तरह से लिखते हैं तो ये गलत है, इसे ही सही माना जाएगा। तो आप देख लेंगे बीएड लिखने का सही तरीका ये है। कितने स्टूडेंट करते हैं कि ये लिख देते हैं, ये सब नहीं चलेगा, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे यहाँ लिखा है सेम वैसे ही लिखना है। फिर उसके बाद अगला आता है कि अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछ सकता है आपसे कि बीएड का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत सारे छात्र इसको भी नहीं बता पाते हैं। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये आप देख लेंगे, एकदम बेसिक चीज़ से पूछा जाएगा और कुछ ऐसा है नहीं। बहुत सारा यूट्यूबर टीचर जो हैं वो हवा बना के रखे हुए हैं कि ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। एकदम बेसिक से आपको पूछा जाएगा, बिल्कुल आसान से। चौथा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कितने और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपका जो पढ़ा जाता है वो 6 पेपर होता है। जैसे कि कोर्स 1, कोर्स 2 से 6 तक होता है। जैसे उसके बारे में आपको जानना है कितने मार्क्स का होता है, ये पूछ सकता है। कौन पेपर कितने मार्क्स का होता है और उसका नाम पूछ सकता है। तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो पहले आपके सिलेबस के बारे में खुद को मालूम होना चाहिए। तो इसी सब से पूछेगा, तो आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 5वां पॉइंट आता है कि बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। हमने पहले ही चर्चा कर दिया कि आपका कितने मार्क्स का होता है, ये पूछ सकता है। तो कितना स्टूडेंट को ये भी जानकारी नहीं रहती है, तो इसको पे ध्यान देंगे। फिर अगला 6ठा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल का क्या नाम है। तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम वगैरह कितना बार होता है नहीं जानते, उसको पता कर लीजिए पूरा डिटेल। उसके बाद आता है आप अपना पेडागोजी सब्जेक्ट का नाम बताइए। जो आपका ऑनर्स रहता है उसके अनुसार आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, तो वो पूछ सकता है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। फिर 8वां क्वेश्चन आता है कि अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो वो बताएंगे, उसके बारे में आपके पास बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि किसी का फिजिक्स हुआ, किसी का कोई साइंस बैकग्राउंड हो गया, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड हुआ, तो उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको थोड़ा बोरा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, ये पूछ सकता है आपसे। फिर आगे चल के ये है कि आगे आपका होता है, जैसे 9वां क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बीएड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बहुत ही छोटा प्रश्न है, कितना लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो बीएड को हिंदी में कहा जाता है शिक्षा स्नातक, ये आप देख लेंगे। फिर आगे चल के ये है कि आगे देखिए, फिर आगे 10वां आपसे पूछ सकता है। ये वाला 10वां प्रश्न ये हो सकता है कि विद्यालय सर्वेक्षण के लिए आपकी किस विद्यालय में गए थे। तो आपका जो इंटर्नशिप हुआ था, जो आपका इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप के लिए जो विद्यालय में गए थे उसका नाम कहीं ना कहीं बताना है। तो ये रहा, आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद
अगला हो गया कि 11 नंबर क्वेश्चन की भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो आप वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री होंगे उनका नाम बताएंगे। इसमें आपका राज्य के भी पूछ सकता है, तो दोनों आप करंट अफेयर की तरह इसको याद कर लेंगे, ये भी पूछ सकता है। फिर आगे चल के ये रहा कि आगे फिर 12 नंबर का क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ये लगभग पूछेगा ही, कंफर्म है कि ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे उनको दिक्कत होता है, तो जान लें कि ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो इसको आप देख लेंगे। फिर आगे 13 नंबर प्रश्न हो गया कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो एकदम सिंपल में आपका जवाब देना है, मनोविज्ञान का अर्थ, ये छोटा छोटा चीज़, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड में अधिकतर हर एक सब्जेक्ट में मनोविज्ञान कहीं ना कहीं भरा पड़ा है। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, इसको देख लेंगे। फिर अगला प्रश्न 14 नंबर ये पूछ सकता है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, एकदम छोटा प्रश्न। तो मनोविज्ञान के जनक हुए अरस्तु, इसको देख लेंगे। फिर आगे है 15 नंबर प्रश्न, ऐसे ही बारी बारी से आपसे पूछा जाएगा, एकदम सिंपल, तो बेफिक्र रहिए, इसमें से सारा हम क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। उसके बाद पूछ सकता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो आप लगाएंगे थॉर्नडाइक, इसको देख लेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 16 नंबर आ गया आपके, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो इसको प्लेटो मारेंगे आप, इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे, ये सब पूछ सकता है। फिर 17 नंबर में आ गया आपका शिक्षा का अर्थ क्या है, तो आप बेसिक आप जानते ही, तो थोड़ा मोड़ा जो जैसे आपके अनुसार आता है शिक्षा का अर्थ बताइए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप भी जानते हैं, तो ये आप पढ़े भी हैं आप, तो इस जैसे शिक्षा का अर्थ हो गया। फिर 18 नंबर में ये पूछ सकता है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, ये आप तो रटे होंगे, इसको बता देंगे। फिर आगे पूछ सकता है 19 नंबर में दर्शन और शिक्षा में संबंध क्या है, इसको बताना। फिर शिक्षण क्या है, इसको आप, तो ये सब आप पॉज करके, हमको वीडियो लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लीजिए और आप आराम से आंसर लिख सकते हैं 2 से 4 लाइन में। और बेहतर आपका वाइवा और या जो प्रैक्टिकल होगा उसमें बेहतर मार्क्स आपको आएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। फिर आगे ये पूछ सकता है कि अधिगम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आपने पढ़ा है। फिर ये पूछ सकता है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम है आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन, एकदम छोटा चीज़ याद कर लीजिए, पूछेगा ही, उससे भी ज़्यादा। फिर नीचे वाला ये जो 23 नंबर आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, हर हाल में पूछेगा, आप इसको रट लीजिएगा। टीएलएम मतलब सहायक शिक्षण सामग्री क्या है, तो आप इसमें जो होता है यूज होता है पढ़ाने के क्रम में, उसको ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे कहते हैं। तो वो हो गया चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, डेस्क, जो चीज़ यूज होता है उसी को कहते हैं। फिर अगला है कि ये अगला आपसे पूछ सकता है कि टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारे छात्र को इसको नहीं पता होता है, ये पूछेगा ही फिक्स है। तो टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप इसको देख लेंगे। फिर आगे 25 नंबर में आपका हो गया कंप्यूटर का, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये आपको पूछेगा ही कंप्यूटर का कुछ बेसिक नॉलेज, जैसे कि हो गया कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप के बारे में, मॉनिटर के बारे में पूछ लेगा कि कीबोर्ड में कितने नंबर है, माउस के बारे में, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर का जो भी बेसिक नॉलेज होता है वही सब आपको देख लेना है, ज़्यादा डीपली नहीं, बस बेसिक वही पूछेगा आपको। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर इस वीडियो का जितना हम 25 क्वेश्चन लिए हैं, अगर आप 25 को बेहतरीन तरीके से कर लिए तो कहीं ना कहीं आपका फुल मार्क्स ज़रूर मिलेगा। बीएड प्रैक्टिकल में जो वाइवा लिया जाता है उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जिन छात्रों ने डाउट पूछा उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आगे कोई भी डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। हालांकि हमने इस वीडियो में पूरा ले लिया है, हर एक चीज़ को कवर कर लिया है, फिर भी कोई डाउट बचता है तो हर एक छात्र अपना राय कमेंट नीचे लिख सकते हैं वीडियो में। हम अगले वीडियो में फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।